देखिए हम शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फंडामेंटल चीजें समझनी होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 1 2 3 और इंफिनिटली, ये एंडलेस होते हैं। यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर यहां पर 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अब इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी और फिर स्टेप बाय स्टेप इस क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे और फिर यही चीजें आपके आगे काम आएंगी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने वाले और एंडलेस तक चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। 0 1 2 3 डैश डैश, ये भी एंडलेस होंगी। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज है? 0। यानी सबसे छोटा जो होल नंबर है वो 0 है और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। देखिए सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, बट सभी होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अगर ये इसके अंदर आए तो हम ये कह देंगे कि नेचुरल नंबर अगर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, अंदर से मतलब है ये सभी नंबर देखिए यहां दिखाई देंगे, तो ईच नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट ईच होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि यहां पर ईच का मतलब सभी नंबर, यहां 0 एक एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल हो गए, होल हो गए, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होगा? इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए 0 1 2 3 और ये एंडलेस तक चलेंगे, इंफिनिटी तक चलेंगे, और इधर -1 -2 -3 और इधर भी माइनस इंफिनिटी तक चलेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब ये इंटीजर्स जो होते हैं यहां पर सभी होल नंबर्स भी आ जाते हैं, सभी नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, और इन सभी नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी आ जाता है। देखिए 0 सिर्फ 0 ही लिखा जाता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो जब यहां पर सभी नेचुरल नंबर आ गए तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होंगे, सॉरी सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे और सभी होल नंबर्स भी इंटीजर्स होंगे। बट क्या क्वेश्चन उठता है, क्या ये सभी इंटीजर्स नेचुरल होंगे? तो हमारा आंसर डेफिनेटली नो होगा, क्योंकि ईच इंटीजर्स इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये देखिए यहां पर -1 है, -2 है, तो क्या हम इन्हें कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर है? नो। इसी तरह से क्या ये सभी नंबर ऑल या ईच इंटीजर्स इज ए होल नंबर? क्या ऐसा होगा? ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए -1 -2 -3 आ रहे हैं, जबकि इसमें नेगेटिव नहीं होते। बट हम ये कह सकते हैं कि ईच नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ईच होल नंबर इज ए इंटीजर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर में चलेगी वो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबरों को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, है ना, यानी अपॉन डिवाइड के रूप में लिख सके, उन्हें ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और p और q क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, यानी p और q इंटीजर्स एंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग q नॉट इक्वल टू 0। अब इसको ही हमें अच्छी तरह से समझना है। अगर इसको हमने यहां समझ लिया तो ठीक है, हम प्रोसीड करेंगे आगे। देखिए हमने लिखा किसी भी नंबर को जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, रफली 2/3, क्योंकि ये अपॉन में है, p ये है q ये है। p बोलते हैं हम एक तरह से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम q बोलते हैं। तो 2/3 इज ए रेशनल नंबर। लाइक -3/4, ये भी एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में है, अपॉन के रूप में है, और q नॉट इक्वल टू 0। देखिए नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, क्या 2 एक रेशनल नंबर है? कोई भी एक नंबर उठा लेंगे, यस, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगाकर उसे p अपॉन q की फॉर्म में बना सकते हैं। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर उसका कुछ नहीं है, उसमें हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 2/1 का मतलब भी 2 ही होता है, क्योंकि 1 से किसी चीज को डिवाइड किया है तो वही नंबर आएगा। क्लियर है? इसी तरह से यहां जितने भी इंटीजर्स हैं या जितने भी होल नंबर्स हैं या जितने भी नेचुरल नंबर है, ये सभी रेशनल नंबर हुए। रीजन क्या है? क्योंकि सभी के नीचे देखिए 1 लगाया जा सकता है, 1 लगाया जा सकता है सभी के नीचे, 1 बाई 1 इन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या 2/0 एक रेशनल नंबर है? तो हमारा आंसर होगा नो, 2/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, बिकॉज यहां एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सो इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? ठीक है,
अब हम ये इंट्रोडक्शन था, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर ये क्लियर हो गया हो तो एक्सरसाइज बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। एक चीज और हम बात बता देते हैं, देखिए हाँ, रेशनल नंबर में जैसे कि हमारे पास रफली 2.1 है, क्या 2.1 भी रेशनल नंबर होगा? होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट को कैसे हटाया जाता है ये आपने पिछली क्लासों में सीख ही लिया होगा। पॉइंट को हटाने के लिए हम ऐसे करते हैं, 1 लिखते हैं नीचे और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतनी ही जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर एक डिजिट है तो एक जीरो, तो 21/10 हो गया, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जितने भी पॉइंट के नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चलते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच कितने नंबर, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं तो देखिए यहां पर आता है 1.1, फिर 1.2, इस तरह से 1.3, 1.4, 1.5 चलता रहेगा सीरीज। तो दो नंबरों के बीच में ये भी एक रेशनल नंबर हुए, क्योंकि मैंने बताया कि 1/1 एंड 2/1 लिखा जा सकता है, तो ये रेशनल नंबर है। और इनके बीच कितने नंबर्स होते हैं? इनके बीच भी इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखिए 1.1 हो सकता है, 1.2, क्योंकि डेसिमल के नंबर भी, हाँ बात है रेशनल होंगे ये। ठीक है, यानी दो रेशनल नंबरों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सीरीज चलती रहेगी। इसके बाद हम अगर 1.1 से और जैसे कि यहाँ 1.9 आएगा, तो 1.1 से 1.9 के बीच कितने नंबर होंगे? यहाँ भी इन्फिनिटली मैनी नंबर होंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं 1.11, 1.12, 1.13, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा जब हम अगली एक्सरसाइज को करेंगे इसके लिए। बस अब अभी आपको ये देखना है कि हम रेशनल नंबर और ये सभी नंबर्स को आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखते हैं पहली एक्सरसाइज। तो हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ठीक है, हम इंट्रोडक्शन में समझ ही चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबरों को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और पी और क्यू यहाँ इंटीजर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 2/3 माइनस 4/5 एंड 2 दैट इज 1। सो ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या जीरो भी एक रेशनल नंबर है? यस, हमारा आंसर होगा इसका यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में, देखिए पहले हम बता चुके हैं कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा हो, 1 2 3 ये कोई भी नंबर है, इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो 0 और 1 लिखने से ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख चुके हैं इसे, पी हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा और क्यू हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये तो हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी और क्यू वहां इंटीजर्स होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये रेशनल नहीं होगा 2/0, 3/0 एंड सो ऑन। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं रेशनल, तो इसलिए 3 और 4 के बीच भी, 3 एंड 4 के बीच भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमें सिर्फ 6 पूछे गए हैं। तो देखिए करने का तरीका क्या होगा, वैसे तो दो मेथड है इसके, हम सिंपल वाले मेथड से लेकर चलते हैं। सबसे पहला काम हम अपॉन 1 कर देंगे यहां पर। ठीक है, अब एक चीज का गौर करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है हमने पहले पी बाई क्यू की फॉर्म में बना दिया, रेशनल नंबर बना दिया, जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो हम उसको पहले सेम बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं। तो फिलहाल हमने 1 कर लिया, हमें जितने नंबर्स उनके बीच निकालने हैं उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे। जैसे कि यहाँ 6 नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 लेंगे, 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देनी है और इधर भी मल्टीप्लाई कर देनी है। किन्हीं भी नंबरों के बीच पूछता है वो नंबर रेशनल नंबर, तो उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखिए कितना हो जाता है, 7 3 जा 21 अपॉन ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, 7 4 जा 28 अपॉन 7 1 जा 7। अब देखिए हम इसे सीरीज में लिख देंगे, जैसे कि 21 है, 21 के बाद आता है 22, जो डिनोमिनेटर बना है वो चलता रहेगा, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबरों के बीच में, देखिए इसका मतलब तो 4 ही है, इसका मतलब 3 है जब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमने इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकाल दिए।
समझ में आया? ठीक है, इस मेथड को अप्लाई करना है और कितने भी नंबर निकाल सकते हो। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि आंसर शीट में आपके आंसर मैच करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि दो नंबरों के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं, हो सकता है उसके बीच में उसके नंबर जो दिए गए हैं आंसर शीट में कुछ और हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कि हमें फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको सोल्व कर देंगे। देखिए कैसे, 3/5 एंड 4/5। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें तो डिनोमिनेटर दिया भी नहीं गया था और हमने 1 कर लिया था। अब देखिए यहां दिया गया है 5 5 और सेम है, कितने नंबर निकालने? 5। तो तुम्हें क्या करना है इसमें, 5 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 6। 6 से ऊपर और 6 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों नंबर्स में कर देंगे हम। अब देखिए 6 3 जा 18/5 6 जा 30, 6 4 जा 24/5 6 जा 30। अब इसी तरह से जैसे 18 है तो 19 सीरीज में लिखते चले जाइए, 19 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 हो गए हमारे। एक बात और ध्यान रखना है, हम इन्हें रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर कोई नंबर रिड्यूस होता है। जैसे यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी तो 2/3 इसका आंसर हो सकता है बीच में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 रेशनल नंबर हमारे आ चुके हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर ये पूछ रहा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो जैसे कि हमने बताया था नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 डैश डैश, ठीक है, और होल नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 डैश डैश। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? हमारा आंसर होगा ट्रू, सही होगा। रीजन क्या है? रीजन सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर मतलब ऑल होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, यानी सभी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर होगा होल नंबर। ये बात आई समझ में? हमने शुरू में ही समझा दिया था। देखिए ये सभी नंबर्स इसके अंदर आते हैं, इसलिए सभी नेचुरल नंबर, ईच एवरी नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर्स होगा, ठीक है। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3, इस तरह से चलते हैं इंटीजर्स। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? क्वेश्चन यही तो है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? इंटीजर्स हमने ये लिख दी, क्या ये सभी होल नंबर्स होते हैं? हमारा आंसर होगा नो, नो। ठीक है, कैसे? देखिए मान लीजिए -2 है, -2 इंटीजर्स तो है बट नॉट होल नंबर्स, -1 इंटीजर्स तो है नॉट होल नंबर्स। इसका रीजन यही दे सकते हैं कि -3 इज ए इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। ठीक है, सभी होल नंबर्स, एवरी होल नंबर्स तो इंटीजर्स होगा, क्योंकि देखिए सभी होल नंबर्स यहां आते हैं, इंक्लूड हैं इंटीजर्स में, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, सो हमारा ये आंसर होगा फॉल्स। समझ में आया? रीजन हमने बता दिया कि -3 इज नॉट ए होल नंबर बट इट इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि सॉरी इट इज ए इंटीजर। इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, जबकि उसने पूछा है कि सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए रेशनल नंबर जो 2/3 की फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, हम एक एग्जांपल यही ले लेते हैं। ये एक रेशनल नंबर है, क्या ये एक होल नंबर भी है? तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि होल नंबर में तो ऐसे नंबर आते हैं 0 1 2 3 4, उनके नीचे सिर्फ 1 हो सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं। जबकि रेशनल नंबर के नीचे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 2/3 एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर 2/3 -4/5 2 हो सकता है। लेकिन ये एवरी की बात है, ये एवरी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं, सभी नहीं होते। जैसे कि 2/3 नहीं होता, -4/5 नहीं होता।
क्लियर है, हम इसमें रीजन ये दे सकते हैं। ठीक है,